अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिम सूरी एक बार फिर आपके साथ। नाजरीन, आज का टॉपिक STR CTR रेजिंग विद FMU। नाजरीन, बहुत इम्पोर्टेंट, दिलचस्प और हाई रिस्क टॉपिक है। बहुत सारे कोलीग्स की, बहुत सारे दोस्तों की बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर से रिक्वेस्ट जमा हो रही थी कि इस टॉपिक को ज़रूर वीलॉग पर लाया जाए। तो आज हम आपके साथ हाजिर हैं। कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को 2 से 3 डिटेल वीलॉग्स में कवर किया जाए और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इस पर डेवलप किए जाएं। तो इसका स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग CTRs, ये दोनों बेसिकली AML एक्ट 2010, जी हाँ, ये जो लॉ है आपके मुल्क का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसके बैकग्राउंड से इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। AML एक्ट 2010 वैसे टोटली AML CFT एरिया को कवर करता है और इसमें जो सेक्शन मौजूद हैं वो बड़े दिलचस्प, बड़े अच्छे सेक्शंस हैं। इनकी कंप्लाइंस लाजमी है हर पाकिस्तानी के लिए। इसमें जो बड़े कोर जो सेक्शन हैं उसमें सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1, सेक्शन 8, ये बड़े क्लियरिंग टॉपिक्स हैं जो तमाम बैंकिंग इंडस्ट्री बैंकर्स को याद होने चाहिए, पढ़े होने चाहिए और इसकी कंप्लाइंस करनी है। सेक्शन 3 में AML एक्ट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को एक ऑफेंस करार दे रहा है और इसके बारे में बता रहा है कि ये जुर्म है। सेक्शन 4 में जो AML एक्ट है वो इसकी पेनल्टीज और इसके जो रिपरकशंस है वो डिक्लेयर कर रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की क्या पेनल्टीज, क्या रिपरकशंस होंगे पाकिस्तानी लॉ में, 3 और 4। फिर सेक्शन 6 में वो FMU की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़े डिटेल अंदाज में बयान कर रहा है। सेक्शन 7 और स्पेशली सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, दिस इज बेसिकली STR एंड CTR सेक्शन। इसमें वो आपको बता रहा है कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक्सचेंज कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, ये जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, ये तमाम रिस्पॉन्सिबल हैं, पाबंद हैं सस्पिशियन रेज करने के टू FMU थ्रू STR। ठीक है जी। और सेक्शन 8 में वो अटैचमेंट ऑफ द मनी लॉन्डर्स प्रॉपर्टीज असेट्स की बात कर रहा है कि जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पाबंद किया है और रिस्पॉन्सिबल अथोराइज किया है कि वो कोर्ट ऑर्डर्स की मदद पे मनी लॉन्डर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकता है। हमारा जो टॉपिक है अभी वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और इससे रिलेटेड सेक्शन हैं STR एंड CTR। व्यूअर्स, ये था लॉ का थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं कि ये STR क्या चीज है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। जनाब, ये एक बेहतरीन टूल है, पूरी दुनिया में डेवलप किया गया, जो कि जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं उनको जाती है। ये एक सस्पिशियन है फ्रॉम द बैंकर, फ्रॉम द एक्सचेंज कंपनी, फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर कि जी इस अकाउंट या इस एंटिटी पे हमें डाउट्स हैं। Doubts may be relevant to money laundering, doubts may be relevant to terrorism financing, but the financial sector will raise their suspicions, must raise their suspicions to their respective FMUs. अब ये जो suspicion है, ये ट्रांजैक्शन बेस्ड भी हो सकता है और एक्टिविटी बेस्ड भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन बेस्ड के उसके जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को, कि वो प्रोफाइल से मिसमैच हो रहे हैं। प्रोफाइल इज अ वास्ट वर्ड। प्रोफाइल में उसकी प्रोडक्ट्स भी हैं, थ्रेशोल्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस भी हैं, बेंचमार्क्स भी हैं, उसका एरिया ऑफ बिजनेस भी है, सिटी भी है, बेशुमार चीजें हैं। उससे वो हट के ट्रांजैक्शंस कर रहा है। ठीक है जी। ये जो ट्रांजैक्शनल बेस्ड STR है, इसको हम कहते हैं STRF फाइनेंशियल्स, STR फाइनेंशियल्स। और दूसरी है STRA एक्टिविटी बेस्ड। कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है बट एक्टिविटी सस्पिशियस हो गई है ड्यू टू द सो मेनी रीजंस। मसलन कि उसकी कोई मीडिया में जो है वो सिवियर नेगेटिव न्यूज लगी हुई है, आप उस बेसिस पे FMU को बताएं कि जी हमारे पास इसके अकाउंट्स हैं और उसकी बेसिस मीडिया में चलती हुई न्यूज है। इसी तरह कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और उसमें उसका जो सारा बैंक अकाउंट्स, असेट्स, हर चीज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बताया जा रहा है कि जी ये एक सिवियर रिलेटेड क्राइम की इन्वेस्टिगेशन है।
इस पर भी आपको एफएमयू को बताना लाजमी है कि जनाब अली ये इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं इनकी और ये हमारे पास अकाउंट्स और असासे मौजूद हैं। ठीक है जी। तो ये दो काइंड्स की एसटीआर हैं, ए और एफ, एक्टिविटी बेस्ड और ट्रांजैक्शनल बेस्ड। सो इन दोनों की बेसिस के ऊपर बैंक्स को चौकन्ना रहना है, बैंक्स को देखना है कि इससे रिलेटेड कोई सस्पिशियन आ गया तो जनाब अली आपने एसटीआर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को एक बना बनाया बेहतरीन सॉफ्टवेयर सिस्टम है गो एएमएल का, उसमें ये ऑटोमेटेड फीडिंग है, डाटा फीडिंग, इस पर हम बात करेंगे जरूर। इसके थ्रू ये एफएमयू को जाती है और फिर एफएमयू जो है इसके ऊपर एक्शंस लेता है, देखता है, एनालिसिस करता है। आपने भी एनालिसिस करना है। बिफोर एनालिसिस, विदाउट एनालिसिस एसटीआर रेज नहीं होती। पहले आपका सस्पिशियन आएगा, उसकी एनालिसिस होगी, विद इन द बैंक उसको बिल्कुल स्ट्रांगली देखा जाएगा कि वाकई ये एसटीआर बनती है, इसका सस्पिशियन है, क्लाइंट से सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो जवाब नहीं दे पा रहा या वो मिल नहीं रहा या वो हमें अवॉइड कर रहा है, देन सस्पिशियन आप रेज करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद एफएमयू भी अपनी सेटिस्फेक्शन करता है, देन एफएमयू जो है वो इस एसटीआर को किसी एजेंसी या रेगुलेटर के हवाले करता है फॉर डिटेल इन्वेस्टिगेशन। तो जनाब आपकी रेस की हुई एक एसटीआर किसी भी बड़े फ्रॉड, स्कैम या मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग की गिरह खोल सकती है। ठीक है जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने सस्पिशियंस पर तवज्जो देनी है, उसे सस्पिशियन को टुवर्ड्स सेटिस्फेक्शन या नॉन सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाना है। और अगर नॉन सेटिस्फेक्शन हो गई तो मस्ट एसटीआर रेस करनी है। तो आज हम एक पीपीटी के जरिए इसकी जो बेसिक्स हैं लॉ में और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एसटीआर सीटीआर की, उन दोनों को हम रिव्यू करते हैं। आइए चलते हैं एक छोटी सी पीपीटी की तरफ। थैंक यू। सो व्यूअर्स, ये है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के कोर फंक्शंस रिलेटेड टू एसटीआरस एंड सीटीआरस। देखें जी, तीन मेजर काम है। एक रिसीट्स हैं एसटीआरस की, सीटीआरस की, फिर उनका एनालिसिस है और फिर उनकी आगे डिस्ट्रीमिनेशन है। जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सचेंज कंपनीज हैं या अदर अथॉरिटीज़ हैं, वो एफएमयू की तरफ एसटीआरस सीटीआरस रेस करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एफएमयू इनका एनालिसिस करता है, उसके पास इंटरनल डेटाबेस डेफिनेटली डेवलप है, एक्सटर्नल डेटाबेसेस से भी वो मदद देता है इन एसटीआर से रिलेटेड लोगों पे, पार्टीज पे, अकाउंट्स पे, जो भी है। और अगर यहाँ उसको कोई मज़ीद डाटा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, एक्सचेंज कंपनीज हैं, अदर अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो अथोराइज्ड लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो पाबंद हैं उसे वो इंफॉर्मेशन देने के लिए जो वो मांग रहे हैं, ताकि उसके सामने एक कंप्लीट व्यू एंड पिक्चर जो है वो डेवलप हो सके। जब ये काम एनालिसिस का कंप्लीट हो जाता है, पिक्चर कंप्लीट हो जाती है, तब वो डिसाइड करते हैं कि ये केस किस तरफ डिसेमिनेट होना चाहिए। क्या ये किसी रेगुलेटरी बॉडी को देना चाहिए फॉर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, या इसकी सीवियरिटी को देखते हुए किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, उससे रिलेटेड एफआईए को, नैप को, एएनएफ को, सीटीडी को, पुलिस को, किसी को भी जिसको वो उस केस की बेसिक नौइयत को देखते हुए, एनालिसिस को देखते हुए डिसाइड करते हैं देना चाहिए, तो वो उन्हें देते हैं और फिर ये इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाता है। तो ये इनका बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा कोर फंक्शन है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एफएमयू की कि इसको हैंडल करे। ये आपके सामने है एसटीआर सीटीआर की जो ओब्लिगेशंस हैं वो क्या हैं, एएमएल एक्ट हो या रेगुलेशंस हो एएमएल सीएफटी की। बड़े सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है वो एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डील कर रहे हैं जनरल पब्लिक के साथ, उन पर लाजिम है कि अगर उन्हें कहीं किसी ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी पे शक हो या कोई इंफॉर्मेशन उनके पास हो शक वाली, या कोई ऐसा रीज़न हो जिस पे उन्हें शक आ रहा हो इन ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटी पे, तो वो पाबंद हैं प्रॉम्प्टली इस एसटीआर को रेस करने के टूवर्ड्स एफएमयू। जी हाँ, इसे प्रॉम्प्टली हमने करना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ये जिम्मेदारी है कि अगर उन्हें
कहीं कोई शक आ रहा हो। अब ये शक आपका प्रोफाइल है, आपका कस्टमर प्रोफाइल, उससे अगर कोई ट्रांजैक्शन लेफ्ट राइट सिग्निफिकेंटली हो रहा है और आपकी तसल्ली नहीं हो रही, तब आपका शक बिल्कुल बजा है। आगे बताया क्या जा रहा है, किन चीज़ों पे शक आ सकता है। देखें जी, नंबर 1 वो कह रहे हैं कि जी ये जो फंड्स हैं जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये किसी इलीगल एक्टिविटी से ड्राइव किए गए हों, या ये ट्रांजैक्शन कंडक्ट किया जा रहा हो किसी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को छुपाने के लिए, हाइड या डिस्गाइज करने के लिए। ठीक है जी। तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ से ये फंड आ रहे हैं, मसलन मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूँ, आपके पास अकाउंट है रिक्शे वाले का, आपके पास अकाउंट है दही बल्ले वाले का, आपके पास अकाउंट है एक लेबर क्लास बंदे का जिसका टर्नओवर, महीने का टर्नओवर 20,000 25,000 आपने सेट किया हुआ है, और उस अकाउंट के अंदर आपके पास एक ट्रांजैक्शन आता है 50 लाख या 1 करोड़ या 10 करोड़ या 4 करोड़ 5 करोड़, जो कि उसके प्रोफाइल से बहुत ज़्यादा ऊपर है और आपको उसका प्रोफाइल भी नज़र आ रहा है, तो आपके पास बिल्कुल रीज़न है सस्पेक्ट करने का। आप सस्पेक्ट करेंगे, आप इसको प्रोब करेंगे, उस बंदे को बुलाएंगे। देखें जी, 3 सिनेरियो डेवलप हो सकते हैं इसको एसटीआर की तरफ ले जाने के लिए। नंबर 1, आपने उस बंदे को बुलाने की, मिलने की कोशिश की, वो आपके साथ अवॉइड कर रहा है, आप एसटीआर कर सकते हैं, इस अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने उसे कांटेक्ट किया, वो आ गया, उसने आपसे कहा कि जी आपके साथ वो दाएं बाएं आनाकानी कर रहा है, आपको वो जवाब प्रॉपर नहीं दे रहा और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये फंड उसे रिलीज़ किए जाएं। नो, आपके पास रीज़न मौजूद है, उसका प्रोफाइल नहीं है और वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, बिल्कुल आप ब्लॉक भी कर सकते हैं और एसटीआर भी कर सकते हैं। तीसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि वो आपसे आके स्ट्रेट कहे कि जी ना ये पैसे मेरे हैं, ना मुझे पता है, आप इसका जो मर्जी करें, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, तब भी आप इन्हें ब्लॉक करके एसटीआर कर सकते हैं। तो ये है एक इलीगल एक्टिविटी, ऐसे फंड जो किसी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम के थ्रू जो है वो यहाँ ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की, तो इस पे एफएमयू कहता है कि आपको एसटीआर मस्ट करनी है। फिर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो इस सेक्शन को, जो एएमएल एक्ट का 7 नंबर सेक्शन है, इसकी रिक्वायरमेंट से छुपने के लिए बचने के लिए कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हो। फिर वो तीसरे नंबर पे कहता है कि जिसका ऐसा कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हो वहाँ भी शक करें जिसका कोई अपेरेंट लॉफुल पर्पस नज़र ना आ रहा हो। आपने बैकग्राउंड चेक किया, पॉसिबल पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिव्यू किया, आपको लॉफुल पर्पस नज़र नहीं आ रहा। क्या हो सकता है, इसकी भी एग्जांपल लेते हैं। कोई एक बंदा है, उसने अपने फैमिली के अकाउंट खोले हुए हैं, वो फैमिली के अकाउंट्स में टर्नओवर बनाने के लिए पैसा घुमाया जाता है, लाखों रुपए, मिलियंस ऑफ रुपीस, बच्चों के अकाउंट में, वाइफ के अकाउंट में, अपने अकाउंट में। ठीक है जी, तो वो उसका पर्पस नज़र नहीं आ रहा, वहाँ यूटिलाइजेशन नहीं है, वहाँ से यहाँ ट्रांजैक्शन, यहाँ से वहाँ। आपका शक बन सकता है कि जी इन ट्रांजैक्शंस का लॉफुल पर्पस नहीं है, या उसने अपने ही अकाउंट 4 5 6 बैंकों में खोले हुए हैं और वो मुख्तलिफ बैंकों से जो है वो आपको जो है वो ट्रांजैक्शन जो है आपके बैंक में, आपके बैंक से अपने ही अकाउंटों में मुस्तकिल वो करता है। तो उसका लॉफुल पर्पस ज़रूरी है पूछना, और अगर आप सेटिस्फाई ना हो तो बिल्कुल एसटीआर रेज करें और एफएमयू को बताएं, एफएमयू विल लुक आफ्टर दिस एस्पेक्ट। आखिर में वो कह रहा है कि जी बड़ा क्रिटिकल है कि जी ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये कहीं टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड ना हो, ऐसे कोई पैसे ना हो जो टेररिज्म के तवस्सुत से कलेक्ट किए जा रहे हों, दिए जा रहे हों, यूज़ किए जा रहे हों, हैं जी, या कोई अदरवाइज लिंक्ड ना हो रिलेशन टू टेररिज्म, टेररिस्ट एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसको भी बड़ी अहमियत देनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक केस हमने हैंडल किया एक एजेंसी के साथ। एक अकाउंट के अंदर जिसका टर्नओवर पिछले 1 साल में मुश्किल से 50,000 रहा हो, उस अकाउंट में एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन क्रेडिट होती है ऑनलाइन, और उस ट्रांजैक्शन के होने के बाद वो ट्रांजैक्शन जो है वो विड्रॉ भी हो जाती है फौरी तौर पे, और इस पर कोई सिग्नल नहीं जाता। बट बिल्कुल 2 दिन के बाद एक आर्मी ऑफिसर ने अपने इदारे के थ्रू अप्रोच किया और बैंक को बताया कि जनाब इस अकाउंट में मुझसे अगवा करके एक रैंसम की रकम जो है, खतीर रकम रैंसम की, अगवा बराए तावान की, वो क्रेडिट करवाई गई है ज़बरदस्ती, काइंडली इसे रोकें अगर आप रोक सकते हैं। ठीक है जी, तो वो अकाउंट सस्पिशियस हो गया इमीडिएटली।
ठीक है जी, ऑल्दो के वो अमाउंट निकल गई थी बट आपको STR करना मस्ट है। सो इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें बेहतर है उसी वक्त, रेगुलेटर कहता है, एक्ट कहता है, लॉ कहता है कि उन्हें उसी वक्त पकड़ें जब वो आई हैं। अगर फिर भी रश ऑफ वर्क, लोड ऑफ वर्क में वो मिस हो गई है और वो निकल गई है, तब आप इस इंटीमेशन के आने के बाद उसे हैंडल तो करें बट STR मस्ट करें। तो ये जो बेसिकली लॉ है वो आपको यहाँ ये पाबंद कर रहा है इस सेक्शन नंबर 7 ऑफ द 1 में। ये है करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट CTR। लॉ और रेगुलेशंस पाबंद करती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो हर वो ट्रांजैक्शन जो कैश में हो रहा है 2 मिलियन से ऊपर, ओवर ₹2 मिलियन, उसे FMU को रिपोर्ट करें। ये एक टूल है FMU का एनालाइज करने के लिए कि कौन लोग हैं, कौन एंटिटीज हैं जो इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कैश में हैंडल कर रहे हैं। बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग का रिस्क मौजूद है, तो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कैश में करने की लॉजिक रीज़न होनी चाहिए। अगर वो मौजूद है तो इनको अवॉइड किया जाता है, बट अगर वो रीज़न मौजूद नहीं है तो इस पे सस्पिशन आ सकता है। मैं आपको बताता चलूँ, CTR भी FMU को जा रही है, STR भी FMU को जा रही है, बट डजंट मीन कि अगर CTR हो गई है तो आप STR नहीं कर सकते। आप उसका ये बिहेवियर देख के CTR वाला, और अगर आपको लॉजिक्स नहीं मिलती, आपको रीज़न नहीं मिलते, तो आप इस अकाउंट की भी STR रेज कर सकते हैं बेसिस ऑन रेगुलर करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। सो इसमें देखना चाहिए आपको भी रिव्यू करना है एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि ये जो ट्रांजैक्शन कैश बेस्ड हो रहे हैं इनके पीछे लॉजिक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी पेप्सी, 7 अप, फैंटा, इनके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये कैश में इनके लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इनका बिजनेस पाकिस्तान भर में फैला हुआ है, कैश बेस्ड बिजनेस भी हो सकता है, कलेक्शन हो रही है हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में। सो आपके पास एक लॉजिक मौजूद है कि इनका कैश ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेस है। बट एक ऐसा बंदा जिसका कैश ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेस नहीं है, कोई इंपोर्टर है, कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है जी, या कोई और गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसका कैश ट्रांजैक्शन बेस कोई सेटअप नहीं है, और वो अपने अकाउंट में इस अमाउंट से बड़ी बड़ी कैश की ट्रांजैक्शंस करना शुरू हो जाए, तो आपको सस्पिशन आना लाजमी है। सो ये भी रिक्वायरमेंट है कि इसको भी इमीडिएटली या विद इन 7 days ऑफ दिस ट्रांजैक्शन FMU को रिपोर्ट किया जाए। जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की जो लॉ और रेगुलेशंस के ऊपर बेस करता हुआ इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट था कि क्या रिक्वायरमेंट है STR CTRs की, वो हमने आज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। इंशाल्लाह अगली वीलॉग के अंदर इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें लाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट को मजीद मजबूत किया जाए। फाइनली आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने पहले नहीं किया। Please keep watching all the videos because this will definitely help you to make your concepts and will keep you update on this area. और प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को लाइक करना ना भूलें। कोई कमेंट्स हैं आपके, प्लीज वो जरूर करें। कोई एरिया है रेगुलेटरी जिस पे आप चाहते हैं कि व्लॉग हो, जिस पे आप चाहते हैं कि लोगों को जो है वो बताया जाए कि ये एरिया क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट, प्लीज सजेस्ट करें। ये आपका अपना चैनल है और फ्री लर्निंग है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।